अब जैसे ही पति को आते देखा तो कयादू बोली, अरे सरकार क्या बात है, आप तो बड़े दिनों में आने वाले थे, बड़ी जल्दी आ गए। हिरण्यकश्यप बोला, री कयादू तेरी कसम किसी से बोलना नहीं। बोले नहीं। एक तोते का बच्चा नारायण नारायण बोल रहा था। कयादू बोली, धन्य है मेरे पति के मुख से 108 बार भगवान का नाम। माताओं, वो माता धन्य है जो अपने पति को भगवान से जोड़े, और जिसकी वजह से पति के मुख से 108 बार नाम निकला, ऐसी माता को धन्य कर कहता हूं मैं। माल में गृहस्थी कौन सी धन्य है। एक संत ने एक महात्मा से, एक राजा ने संत से प्रश्न किया। आप लोग सब सुनना, बहुत अच्छा भाव। एक राजा ने प्रश्न किया कि महाराज इतना बता दो, गृहस्थी आश्रम बड़ा है कि सन्यास आश्रम। महात्मा बोले, बेटा इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुझे 3 दिन बाद दूंगा, ठीक है। राजा फौरन शिकार खेलने चला गया वहां से, और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बहुत विशाल वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया। राजा नीचे बैठा था। उस वृक्ष पर दो पक्षी थे, जिनके 2 बेटे भी थे, कबूतर और कबूतरी, और उनके 2 बच्चे। 4 प्राणी ऊपर बैठे थे। राजा नीचे ठंड के मारे अग्नि जला ली उसने, लकड़ियां इकट्ठी करके, और आग सेक रहा था, भूख लग रही थी। ऊपर बैठा सजनो कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कह रहा है, देवी अतिथि देवो भव, हमारे घर पे अतिथि आया है, अब इतना बता हम इसका सत्कार कैसे करें। हम पक्षी हैं, हमारे पास में अन्न नहीं है, हम रोटी नहीं दे सकते इसको, फिर क्या करें। कबूतर बोला, एक उपाय है। बोले क्या। बोले राजा निश्चित ही मीट खाता होगा, मांस खाता होगा। ऐसा करता हूं, ऊपर से मैं गिर जाता हूं और राजा अग्नि में मुझे जला करके खा लेगा। अगर खाता होगा तो उसका पेट भर जाएगा, और नहीं खाता होगा तो कोई बात नहीं, बलिदान हो जाएगा मेरा। कबूतर ही रोने लगी, सरकार जा रहे छोड़कर। कबूतर ऊपर से गिरा और अग्नि में जल गया। राजा ने वास्तव में उसके पंख नोचकर उसे खा लिया। तृप्ति नहीं हुई। उसके बाद में सजनों फिर क्या हुआ। कबूतरी बैठी थी, कबूतरी सोच रही है, मेरे पति चले गए, मैं अकेली रह गई, अतिथि का पेट भी नहीं भरा, अब हम क्या करें। तो ऊपर से कबूतरी भी गिर गई, बच्चों से बोल गई, बेटा जैसो करो तैसो करियो, मैं तो चली, अतिथि भूखो ना रह जाए। राजा ने उसको भी खा लिया। अरे उसके बाद में सज्जनों, अब बच्चे बोले, अतिथि को पेट ना भरे हो, और पिताजी भी चले गए, मैया जी भी चली गई, अब तो हम भी जा रहे। सो दोनों बच्चे ऊपर ते आग में कूद पड़े। राजा ने उनको भी खा लिया, तृप्त हो गया। एक दिन वही राजा जंगल में गया, और जंगल में जाकर उसने देखा, उस राजा की सजनों नजर जंगल पर पड़ी तो क्या देखा, एक बहुत विशाल राज्य है, वहां दुमदुमी पिट रही है, और उसमें खबर हो रही है, डुगडुगी में बोले, सुनो जंगल के राजा की बेटी की शादी है, राजकुमारी परम सुंदरी है, शर्त यह है कि खोलते हुए तेल की कढ़ाई में जो नहाएगा वो रानी से शादी रचाएगा। तो रानी का सजनों रूप का वर्णन सुन के तमाम राजा इकट्ठे, और वो राजा भी पहुंच गया जो सज्जनों जिसने बच्चे खाए थे, जिसने प्रश्न किए थे महात्मा से। राजा बैठा है भट्टी में तेल देख करके तो राम राम सत्य है, भैया मर जाएंगे। राजकुमारी को देख के तो लगता है जय हमारी पत्नी बन जाए, और तेल देख करके लगता है कौन मरेगा जाके। जब कोई स्नान नहीं कर पाया तो वही संत आया। अरे संत ने आकर वस्त्र उतार दिए और स्नान जैसे ही किया, राजकुमारी माला लेकर आई। महात्मा बोले, बेटी मुझे शादी करनी होती तो मैं महात्मा नहीं होता, पर जे बता मैं जिसे दूंगा तू चली जाएगी। बोले हाँ। बोले तो ये जो राजा बैठा है इसको माला डाल दे। समझना गौर से, उस राजकुमारी ने उस महात्मा को माला, उस राजा को माला डाल दी, पत्नी मिल गई।
तेरे काम बड़े उल्टे रहते हैं बेटा, गलत बात है। बड़े भाव के श्रवण करना मेरे भाई बहन। बड़े गौर से सुनिएगा। अब जैसे ही राजा शादी करके चला, महात्मा मिल गए तो राजा बोला, बाबा जी तुमने मेरी शादी करा दी, इतना बता दो गृहस्थाश्रम बड़ा है कि संन्यास आश्रम? तुमने उत्तर तो दो ना मेरे प्रश्न को। तो महात्मा, अच्छा नहाया कौन था? वो ही महात्मा। राजा तो बेटा था, पर वो ही महात्मा जिससे प्रश्न किए थे वो नहाया था उसमें। तो महात्मा को गुस्सा आ गई। महात्मा ने 4 डंडे पीठ में दिए। जैसे ही डंडे दिए तो चारों बच्चे मुंह से उड़ करके भागे। महात्मा बोले, रे दुष्ट राजा, ऐसा गृहस्थ आश्रम बड़ा है जो तेरे पेट की भूख के लिए चारा के चारों प्राणी जलकर मर गए, और ऐसा संन्यास आश्रम बड़ा है जो बेटा मेरी क्या गर्ज पड़ी थी, मैं तो सिर्फ तेरे लिए परोपकार के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दे, वो गृहस्थ आश्रम बड़ा है, मैं तेरे लिए खौलते तेल में नहा लिया। तो सही बताऊं, संतता का जीवन गृहस्थता से चलता है। गृहस्थ संपन्न होगा, गृहस्थ धार्मिक होगा तो संत की सेवा होगी। इन संतों के भंडारे गृहस्थ कराते हैं, संतों के पेट की पूर्ति गृहस्थ कराते हैं, संतों के शरीर के वस्त्र गृहस्थ भेंट करते हैं। तो गृहस्थ अगर सजनों अपने धर्म पर चल रहा है तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। संत तो त्याग का भाव है सजनों। और उस गृहस्थी में अगर पत्नी सजनों हो कयादू जैसी तो धन्य है। पानी दे रही है पति को, पति ठंडा पानी पिलाया। हिरण्यकश्यप बोला, बहुत सुंदर जल था तेरा, अच्छा लगा? बोले हाँ। बोले तो तोते का बच्चा क्या बोल रहा था बताओ? बोले बावरी है, बार बार दुश्मन का नाम ले रही है, चुप। नारायण नारायण बोल रहा था, दोबारा मत पूछिए। बोले नहीं पूछूंगी। अब पति के लिए माता भोजन बनाया, हलवा, पूड़ी, रबड़ी, खीर, कचौड़ी, अकौड़ी, मकौड़ी, पकौड़ी, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मठरी, मैसूर पाक, केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, भुजिया, पापड़, समोसा, दही बड़ा, कांजी बड़ा, केवल बड़ा, ताल मखाने की खीर, गन्ना की रस की खीर, साबूदाने की खीर, दही भात, कड़ी भात, सिकिन्न भात, बेजर की रोटी, दाल बाटी, चूरमा, अधोटा दूध, चकाचक भोजन बनियो। हिरण्यकश्यप बोलो आएगो आनंद। अब भोजन करके डकार मारी, ओम बड़ा अच्छा था। बोले अच्छा था? बोले हाँ। बोले तो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? बोले चुप, दोबारा मत बोलना। ठीक है। शाम हो गई, शाम को पैर दबाने लगी। माताओं की खास बात, वैसे रामू राम ना करेगी पति थे, और मायके जानो हो तो पैर दबाएंगे, साड़ी मंगानी हो तो पैर। कह रहे अब तो माताओं पे बैंक रहती है, अब तो पति को लेना पड़ता है खर्चा माताओं से उल्टा। अब नहीं मांगने की वो दौर चला गया, नारी प्रधान है कलयुग। तो सजनों पैर दबा रही थी, दबाते दबाते हिरण्यकश्यप बोला, बड़ी सेवा कर रही है, सच बताना वो तोते का बच्चा क्या बोल रहा था? इतना कहते ही मालूम उसने क्या कही? बोले तू ऐसे नहीं मानेगी। सो अपनी बाजू समेट के और बैठ गई मेरे भाई बहन। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले अब सुन लेना गौर से। हिरण्यकश्यप बोला, नारायण 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 नारायण, सारी रात बोला। धन्य है मेरे भाई बहन, सारी रात बोला और पति के मुख से नारायण का नाम सुनती रही रात भर। गया तू ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। आदरणीय सुखदेव जी समझाते, राजन परीक्षित, माता ने उसी दिन प्रहलाद मां के गर्भ में आए। अच्छा एक बात और बताऊं, बड़े गौर से सुनिएगा सज्जनों। प्रहलाद उसी रात मां के गर्भ में आए, और सबसे बड़ा संस्कार होता है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। सबसे बड़ा संस्कार है गर्भाधान संस्कार भाई बहन। इससे बड़ा संस्कार कोई नहीं है। गौर से सुनिएगा, जिस दिन बच्चा मां के गर्भ में आता है सबसे बड़ा संस्कार वो है। वो संस्कार अच्छा है तुम्हारा बालक भगत बनेगा, नहीं तो फिर सरप्पन पे तो सरप्पा ही होते हैं। बोल गोविंद भगवान।
गर्भाधान संस्कार से बड़ा संस्कार नहीं है कोई। जिस दिन प्रहलाद मां के गर्भ में आए उस दिन दोनों पति पत्नी राम 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 कृष्ण कृष्ण कर रहे थे। ये संस्कार पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, निश्चित पढ़ेंगे। तो भैया समझना, प्रहलाद मां के गर्भ में आए और उस दिन सवेरे ही हिरण्यकश्यप चला गया। इधर इंद्र ने क्या किया कि कयादू को चुरा लिया मारने के लिए। नारद ने कहा दुष्ट इंद्र, इसके गर्भ में भक्त पैदा होगा, बचाया उसे। 10,000 वर्ष की सघन तपस्या करके हिरण्यकश्यप ने कहा विष्णु चलिया, अब मैं ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले बोल क्या चाहता है, तू मेरे से आज जो चाहे सो मांग ले। तो ते में दुर्लभा पुंसाम यान वृषि में बरान मम तथापि पुत्र राम्यम बरान यद्यपि दुर्लभान। क्या चाहिए बोलो। बोले सरकार न ऊपर मरूं, पहले तो अमर कर दो। बोले नहीं कर सकता। बोले तो सुनो, न ऊपर मरूं न नीचे, न भीतर मरूं न बाहर, न दिन में न रात्रि में, न नर से न नारी से, न तीर से न तलवार से। और सुनिए, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई न मार पावे, और दूसरी बात तुम्हारी सृष्टि में कोई न मारे। और सरकार 12 महीनों में एक महीने में नहीं मरे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बोले अरे हिरण्यकश्यपु, तो ते में दुर्लभा पुंसाम यान ब्रड़ी से बरानिमम तथापि वितराराम्यम बरान यद्यपि दुर्लभान। राजन, तुम्हारे वरदान तो दुर्लभ हैं, लेकिन तुम्हारी तपस्या भी दुर्लभ है। गौर से सुन, तेने तपस्या बड़ी सघन करी है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, चल 12 महीनों में एक महीना में नहीं मरेगा तू। सजनों, जैसे ही इतना सुना अब कौन मारेगा, उसने सारी दुनिया पर दिग्विजय कर दी, सारी दुनिया को जीत लिया। बहन भाइयों, इंद्र से झाड़ू लगवा रहा है, वरुण से पानी भरवा रहा है, सब देवताओं को दास बना लिया। सब भगवान से रोते रोते देवता प्रार्थना कर रहे हैं, मां भैष्ट विविधम श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तुभः। भगवान बोले देवताओं घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे। और तुम्हें नहीं मालूम, बीज तो बो दिया मैंने, सारे देवता परेशान। अब मैं आप लोगों से कहूं, अच्छा मुड़ेना के भक्तों, एक बात अब आप बिल्कुल धरातल पे सुन लो, ये तो कथा है। अब आप अपने स्तर से एक बात सुनो, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मैयाओ आप भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दी। आजकल माताएं भी खो जाती हैं सजनों रौनक में, आजकल माताएं भी खो जाती हैं सजनों चकाचौंध में। मैंने कछ को जो मम्मियां ऐसी देखी हैं, सही बता रहे हैं, कछ को जो मम्मियां ऐसी देखी हैं कि बेटा के संग डंडा लेके लड़वे जाती हैं साथ में। अपने बच्चे को संस्कार दो, उसके साथ लड़ना नहीं है। आप ही अगर ऐसा करेंगी तो बालक फिर क्या करेगा। तो गौर से सुनिएगा सजनों, हिरण्यकश्यप ने कितनी गलती करी। राजा है, अभिमानी हो गया, राजा है बहन भाइयों, अभिमान करने लगा, सारे देवताओं से झाड़ू मरवाता है, तो उसे लगा हमें ऐसा कोई है ही नहीं। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसे प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए, अपनों से प्रेम की डोरी उसे नहीं तोड़नी चाहिए। अपनों से प्रेम का धागा जो तोड़ देगा वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, गौर से सुनिएगा। आकाश में एक पतंग उड़ रही थी, पतंग उड़ाने का शौक तो सबको होगा। पतंग उड़ रही थी और पतंग बहुत ऊपर पहुंची। हुआ क्या, उसके बगल में एक हंसनी आ गई, बहुत समझने का भाव। हंसनी ने पतंग को देखकर कहा, री पतंग तुझे बड़ा घमंड है, बहुत ऊंची उड़ रही है। तो पतंग ने कहा, री हंसनी अगर मैं डोरी में ना बधी होती तो चांद चूम लेती। बोले सच में? बोले सच में। बोले तो ठीक है, चल तेरी इच्छा पूरी करती हूँ। सजनों, हंसनी ने पतंग की डोरी काट दी। अब सच बताना, कटी पतंग चंद्रमा चूमने गई होगी या नाली में गिरी होगी? बोलो, जोर दे बोला। नाली में
जाते कजू समझ में आयो। इसका एक ही भाव है, जब तक आप अपने बड़े बूढ़ों से प्रेम की डोरी बांधे रहोगे, जब तक आप अपने माँ बाप से प्रेम की डोरी बांधे रहोगे, जब तक आप अपने